ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए आज हम गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भगवान गणेश को हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि समर्पित है। इस शुभ तिथि पर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस पर्व को देश भर में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने अपने घरों में भगवान गणेश को विराजमान कर उनकी पूजा आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार विघ्नहर्ता की उपासना करने से साधक के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और बिगड़े काम पूरे होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर होगा। ऐसे में गणेश चतुर्थी 27 अगस्त से शुरू होगी और इसका विसर्जन 6 सितंबर 2025 का होगा। विसर्जन के दिन को ही अनंत चतुर्दशी का दिन कहा जाता है। आइए अब गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आइए अब गणेश जी की कथाओं की ओर चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उनसे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दया योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने का और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगे, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण मास में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत में अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तद उपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुँची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान
आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दूर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ पहुँचे। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने भी व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुद्गल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान ना कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती जी ने उन्हें नाराज देकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहे हैं। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने तो उसे अपने रोके जाने पर उसे कोई उद्दंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई। वे विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उससे खीर बनाने का आग्रह करते और बोलते, माई खीर बना दे, और लोग उनकी बात सुनकर बहुत हंसते। फिर आगे चलते और जो कोई भी मिलता उससे कहते, कोई भाई मिलता तो उससे कहते, भाई खीर बना दे। यह सुनकर लोग उन पर बहुत हंसते। बहुत समय तक वह ऐसे घूमते रहे, मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने कम सामान से खीर नहीं बन सकती है। अगर खीर बनवानी है तो सामान और लाना पड़ेगा। पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में वह एक गरीब बूढ़ी अम्मा के घर पे गए और उन्होंने कहा बूढ़ी अम्मा से, माई खीर बना दे। बूढ़ी अम्मा कुछ देर सोची, फिर कही, चल मेरे साथ घर चल, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उनके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने गणेश जी से चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने के लिए चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा तो वो भी पूरा भर गया। अब तो खीर बढ़ती ही जा रही थी। उस खीर की खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी,
खीर की मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की बहुत तेज इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में थोड़ी सी खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद खाने के लिए तो कुछ है नहीं, हम लोगों को क्या ही खिलाएंगी, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएंगी। पर फिर भी सब उनकी बात पर आ गए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। अम्मा का भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रहना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी महाराज की दूसरी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं, जो कि अति रोचक है। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से लाकर फूल बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी दिन पर दिन बढ़ने लगी। जल्दी उन्होंने एक मकान और दुकान भी बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने के लिए सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी बहुत अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी तो अपनी बात पर अड़ी ही रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है और उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो। इसके बदले मैं तुम्हारा घर का सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मैंने करनी मैंने भोग ली।
बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।